वो खाना खाने में बहुत नखरा करती है। वो कपड़ों में बहुत नखरे करती करती है। हम हर बात में नखरा करते हैं। हम बाल कटवाने में नखरा करते हैं। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा और उस स्ट्रक्चर के पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको समझाऊंगा। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि एक सेंटेंस को और आप कितने तरीकों से ट्रांसलेट कर सकते हो, यानी एक्सप्रेस कर सकते हो। और एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे नेचुरल स्ट्रक्चर है, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए। द स्ट्रक्चर गोज लाइक, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो हमें वर्ड यूज़ करना है वो है वेरी पिकी। पिकी की जगह फसी का भी यूज़ कर सकते हो या चूजी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमन है पिकी। ठीक है, तो आपको पिकी का यूज़ करना है। और उस पिकी के बाद आप वाइल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर अबाउट का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक्शन रहेगा या फिर कोई भी नाउन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो हर स्ट्रक्चर के पीछे का ना एक सिचुएशन होता है, जो एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर के पीछे का क्या सिचुएशन है, हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करते हैं, ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, सिचुएशन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सिचुएशन को क्यों समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करो, ट्रांसलेशन मत करो। अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश और कभी भी नेचुरल इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो स्टेप्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, सब स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, सिचुएशन को, उसके बाद अपने इमोशन को अटैच करना है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को पिक्चर में सोचना है विजुअलाइजेशन के साथ और उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। So the context, the purpose of this structure, and when to use this structure. This structure is commonly used to describe people, especially kids or someone with specific tastes who complain, hesitate, or are difficult while an activity or about something. It can refer to picky behavior, dramatic reactions, or constant dissatisfaction related to थिंग्स। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का कब यूज़ किया जाता है, इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो बहुत जल्दी खुश नहीं होते हैं ना, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज एंड ओनली लाइक्स अ स्मॉल रेंज ऑफ थिंग्स, बहुत स्मॉल रेंज ऑफ थिंग्स पसंद करते हैं। और हमेशा ना कॉन्स्टेंट डिससेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू थिंग्स वो शो करते हैं, हमेशा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हमेशा डिससेटिस्फेक्शन वो शो करेंगे। ठीक है, तो उस पर्सन को ये डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन है, इसको हमें सोचना है, माइंड में हमारा सिचुएशन होना चाहिए, ना कि नखरे करना है ना, वो माइंड में नहीं होना चाहिए। तभी हम नेचुरली और बहुत ही ईजिली इंग्लिश बोल सकते हैं। और हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ेगा। जब भी ऐसी फीलिंग आएगी, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आएगा, आप बोल दोगे। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की तो बोल दोगे। तो ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट, इसको अच्छे से पढ़ो, इसको अच्छे से देखो, एंड देन इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। ठीक है, तो अब मैं कोई भी आपको जितने भी सेंटेंसेस बताऊंगा ना उसको आपको रिपीट करना है। ठीक है, एंड अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, ऑल्टरनेटिव्स के बाद एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला हिंदी एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, वो खाना खाते वक्त बहुत नखरे करती है। ठीक है, दिस इज द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विच आई एम गोइंग टू टेल यू द ऑल्टरनेटिव्स, राइट, नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स। तो सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, पिकी। ठीक है, शी इज़ वेरी पिकी वाइल ईटिंग, या फिर शी इज़ वेरी पिकी वाइल ईटिंग, हाँ वाइल ईटिंग का यूज़ कर देना, या फिर शी इज़ वेरी पिकी अबाउट फूड। अबाउट का अगर यूज़ करोगे तो उसके बाद आप नाउन दिखा देना सिंपली। ठीक है, शी इज़ वेरी पिकी वाइल ईटिंग। तो ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। और 4 ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो पहला ऑल्टरनेटिव है शी इज़ वेरी फशी अबाउट फूड। तो फशी भी कभी कभी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन है पिकी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है अब इस स्ट्रक्चर का या फिर सेंटेंस का, यूज्ड व्हेन समवन इज डिफिकल्ट टू प्लीज और हैज़ टू मैनी प्रेफरेंसेस। ठीक है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है शी मेक्स अ फस वाइल ईटिंग। शी मेक्स अ फस वाइल ईटिंग।
कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हेन समवन कंप्लेन्स और एक्ट्स ड्रामेटिक ड्यूरिंग मील्स। थर्ड ऑल्टरनेटिव है शी इज़ रियली चूजी व्हेन इट कम्स टू फूड। बहुत चूजी है, बहुत सेलेक्टिव है वो, मतलब बहुत नखरे करती है, या फिर बहुत क्या करती है, सेलेक्टिव है, या फिर बहुत ड्रामा करती है। ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, हिंदी कैसे भी हो सकती है, हमें कॉन्टेक्स्ट, हमें सिचुएशन को समझना है कि एक्चुअल में वो सिचुएशन क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? हाईलाइट्स सेलेक्टिवनेस इन फूड चॉइसेस। चौथा ऑल्टरनेटिव है शी थ्रोज अ लॉट ऑफ टेंट्रम्स, शी थ्रोज अ लॉट ऑफ टेंट्रम्स वाइल ईटिंग। ये भी आप यूज कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है? मोर ड्रामेटिक टोन ऑफन यूज्ड फॉर चिल्ड्रन और इमेच्योर बिहेवियर। ठीक है, तो आप कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है वो पहनने के लिए कपड़ों में बहुत नखरे करती है। ठीक है, शी इज़ वेरी पिकी अबाउट द क्लोथ्स शी वेयर्स। कॉन्टेक्स्ट क्या है? चूजेस आउटफिट्स वेरी सेलेक्टिवली और टेक्स टू लॉन्ग डिसाइडिंग। ठीक है, बहुत देर लगाती है चूज करने में और वेरी वेरी सेलेक्टिव है ना। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है वो हर बात में नखरा करता है, हर बात में। ही इज़ वेरी पिकी अबाउट एवरीथिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ही कंप्लेन्स और फाइंड्स फॉल्ट इन एवरी स्मॉल थिंग। तीसरा एग्जाम्पल है तू उठने में के टाइम को लेकर बहुत नखरे करता है तू। ठीक है, यू आर वेरी पिकी अबाउट व्हाट टाइम यू वेक अप। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिफ्यूजेस टू एडजस्ट और वेक्स अप ओनली अंडर सर्टन कंडीशंस। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कंडीशन लगा देता है कि मैं इतने बजे उठूँगा, अगर आप ये खाना बनाओगे तभी मैं उठूँगा। ये तो नखरे हैं, ये क्या है? नखरे हैं। रिफ्यूजेस टू एडजस्ट और वेक्स अप ओनली अंडर सर्कम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस आपके सामने पुट कर देंगे, फिर बोलेगा कि ऐसा ऐसा होगा तभी मैं ऐसा करूँगा। तो ये नखरे हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है। चौथा ऑल्टरनेटिव है वो बाहर घूमने जाने को लेकर बहुत नखरे करती है। शी इज़ वेरी पिकी अबाउट गोइंग आउट। शी डजन लाइक सर्टन प्लेसेस, टाइमिंग्स और पीपल। मैं इस टाइम पर निकलूंगी, मैं इस टाइम पर जाऊंगी, या फिर मैं ये जगह जाऊंगी, नहीं नहीं ये जगह में नहीं जाऊंगी। तो ये नखरे हैं। ठीक है, टाइमिंग को लेकर, सर्टन प्लेसेस को लेकर। पांचवा एग्जाम्पल है वो बाल कटवाने को लेकर बहुत नखरे करती है। शी इज़ वेरी पिकी अबाउट गेटिंग हर हेयर कट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अनसेटिस्फाइड विद स्टाइल्स, टेक्स टाइम चूजिंग सैलून्स। छठा एग्जाम्पल है वो गाड़ी में बैठने से पहले बहुत नखरा करता है। ही इज़ वेरी पिकी अबाउट गेटिंग इन टू द कार। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कंप्लेन्स अबाउट सीट, स्मेल और हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो बहुत है नखरे यार। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। जब भी पिकी का नाम सुनो ना तो ये कॉन्टेक्स्ट आना चाहिए, सिचुएशन माइंड में आना चाहिए, ना कि पिकी का कोई हिंदी वर्ड। हमेशा याद रखना ये। सातवां एग्जाम्पल है वो पढ़ाई को लेकर बहुत नखरे करता है। पढ़ाई को लेकर इज़ वेरी पिकी अबाउट स्टडिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या? नीड्स परफेक्ट कंडीशंस और मूड टू स्टडी। मन नहीं है यार, आज मूड नहीं हो रहा पढ़ाई करने का, अरे थोड़ा समोसे मिल जाता तो बढ़िया रहता, एक पॉपकॉर्न मिल जाता। तो ये नखरे हैं। नीड्स परफेक्ट कंडीशंस और मूड टू स्टडी, है ना। आठवां एग्जाम्पल है तू बैठने की जगह को लेकर बहुत नखरे करता है। यू आर वेरी पिकी अबाउट वेर यू सिट। कॉन्टेक्स्ट क्या है? डजेंट वॉन्ट टू सिट जस्ट एनीवेयर। कहीं भी बैठने को तैयार नहीं है। ओनली इन फेवरेट स्पॉट्स, कि यार यही जगह है, मुझे यही बैठना है। ठीक है, तो ये है नखरेबाजी। नवा एग्जाम्पल है वो फ़ोन ना मिलाने पर बहुत नखरे करता है। फ़ोन ना मिलाने पर बहुत नखरे करता है यार। ही इज़ वेरी पिकी व्हेन ही डजंट गेट द फोन, है ना। थ्रोज टेंट्रम्स और कंप्लेन्स अ लॉट। ठीक है, 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है वो हर छोटी बात को लेकर नखरे करती है, हर छोटी बात को लेकर। ठीक है, शी इज़ वेरी पिकी अबाउट एवरी लिटिल थिंग। वाई आर यू सो पिकी अबाउट एवरी लिटिल थिंग? कॉन्टेक्स्ट क्या है? ओवरली सेलेक्टिव और डिमांडिंग इन डेली मैटर्स। ठीक है, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। सो लेट्स सी व्हाट दैट सेंटेंस इज। एंड द सेंटेंस दैट यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस इज तुम्हारा बेटा भी खाने में बहुत नखरे करता है। तुम्हारा बेटा भी खाने में बहुत नखरे करता है। तो ये आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। 4-5 तरीक़ों से कर देना। ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स की मदद से, है ना।
एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना यार। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।